ये सलाह दी जाती है अक्सर जब भी कोई सुबह सुबह चाय का ग्लास अपने साथ लेकर बैठते हैं तो कि 2 बिस्किट ज़रूर खा लेना, नहीं तो खाली पेट में गैस बन जाएगी चाय पीने से। तो क्या ये वाकई होता है, गैस की समस्या होती है खाली पेट में चाय पीने से? बिल्कुल सौम्या जी, क्योंकि चाय टी को हम लोग स्टिमुलेंट मानते हैं। स्टिमुलेंट वो पदार्थ होते हैं जैसे चाय में एक टेनिन होता है सब्सटेंस। स्टिमुलेंट वो होते हैं जो अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन को, यानी पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो खाली पेट में ऐसे भी HCl ज़्यादा बना रहा है और ऊपर से और आपने चाय झोंक दिया उसमें, तो चाय जब चला गया अंदर, तो आप समझिए कि आपका जो म्यूकोसा है, पेट का म्यूकोसा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस, कभी कभी अल्सर का रूप भी ले लेता है। इसलिए वैसे केसेस में जो हाइपर एसिडिटी के मरीज हैं, उस केस में चाय खाली पेट में लेना बहुत ही घातक परिणाम दे सकता है, भयंकर परिणाम की ओर अग्रसर कर सकता है। इसलिए कभी भी भूल के भी ये आराम तलबी की ज़िंदगी जो होती है कि खाली नींद खुली और चाय हाजिर, तो ये जो विलासिता वाली जो कॉन्सेप्ट है पहले से कि जैसे ही बिस्तर से नींद खुली आपको चाय हाजिर हो गई, या तो आपकी पत्नी लेके आई, चाहे आपके असिस्टेंट लेके आए, तो इसको हटाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं यहाँ ये समझना चाहूँगी कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर आप कुछ वक्त से खाली पेट हैं तो फिर डायरेक्टली कुछ बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, तब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला है सौम्या जी कि खाली पेट रहना, ज़्यादा समय तक खाली पेट रहना अपने आप में अनहाइजीनिक प्रक्रिया है। कई बार लोग करते हैं कि ऐसे भी कि जिनको वजन घटाना है, चाहे जो अपने को बहुत स्लिम ट्रिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वजन कंट्रोल करने के चक्कर में सवेरे से शाम तक काफ़ी लंबा गैप रखते हैं खाली पेट। तो खाली पेट रहना वो हाइपर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जब आप खाली पेट में रहते हैं। तो लंबे समय तक खाली पेट रहना भी खतरनाक है। और जब खाली पेट आप ऑलरेडी हैं और उसमें आप तैलीय पदार्थ का सेवन किए, बहुत तला भुना हुआ चीज़ खा लिए, बहुत गरिष्ठ चीज़ खा लिए, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, उसको ठीक से काम करने का मौका मिलता नहीं है। आपको इंडाइजेशन हो सकता है और आपको तरह तरह का ब्लोटिंग वगैरह हो सकता है, परेशानी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ऐसे भी ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ या गरिष्ठ चीज़ों का सेवन कम से कम करें तो फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिन्हें अक्सर एसिडिटी रहती है, मॉर्निंग एसिडिटी के बारे में भी हम लोग सब जानते ही हैं कि सुबह सुबह जिनके पेट में गैस की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो सुबह उठने के बाद उनका खाने का जो रूटीन होता है वो क्या होना चाहिए ताकि उनकी समस्या और ज़्यादा दिक्कत ना दे उन्हें? सबसे अच्छी चीज़ सौम्या जी ये रहेगी कि सवेरे उठने के साथ, यानी ऐसा कहा गया है कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेना ठीक है। और हमेशा जो पुराना एडेज है, एक कहावत है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए पॉपर। यानी ब्रेकफास्ट आप किंग की तरह लीजिए, किंग जैसे राजा लोग लेविशली लेते हैं, कई तरह का पकवान, कई तरह का व्यंजन, ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकती हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट में हल्की चीज़ नहीं लेना है। हल्की चीज़ खाने का मतलब कि अमाउंट थोड़ा ठीक रहे, उसमें आप फल भी ले सकती हैं, अन्न का भी सेवन कर सकती हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में कोताही न करें। बहुत लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाते हैं, सीधे लंच लेते हैं, ये ठीक नहीं है। ब्रेकफास्ट जरूर लें और सबसे अच्छा समय 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का सवेरे का ब्रेकफास्ट का समय है। कई लोग जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है कि 18 घंटे का फास्ट है, 12 घंटे का फास्ट, वो भी एक प्रक्रिया है जिसके वजह से लोग कहते हैं कि वजन घटता है। तो एक प्रक्रिया करूँ तो उसमें कई बार होता है कि रात में अगर आपने 9 बजे डिनर ले लिया तो सवेरे 9-10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट लेती हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेवी रहे और रात का डिनर जो है एकदम बिल्कुल पुअर रहे, यानी जैसे गरीब लेता है, और लंच मॉडरेट, न बहुत ज़्यादा हेवी न बहुत ज़्यादा पियर। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये आपके भोजन के लिए सर्वोत्तम रहेगा। जी।